आज क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में मैं अरविंद कुमार पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किए थे जो है उसका इंट्रोडक्शन लिए थे ऊपर का, ठीक है ना, क्योंकि उसका यूज़ हम लोग बताया था ना क्लास जो सीबीएसई क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें जो चैप्टर 9 हमारा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का प्रयोग हिंदी में कह सकते हैं, उसको हमको स्टार्ट करना था। उसमें उसका कुछ यूज़ था, है ना, तो उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पिछला वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और उसके कुछ वैल्यूज़ आपको लर्न भी हो गए होंगे, याद भी होंगे, या फिर नहीं भी याद होगा तो हम लोग यहाँ यूज़ करते करते वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं बिना समय को इधर उधर की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और हिंदी में कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी सेम सिलेबस है हमारा, केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम का डिफरेंस है, ठीक है, तो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो देखिए इसमें इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहला हमारा, जैसे मैंने बताया था ना, सबका एक कॉन्सेप्ट होता है शुरू वाला, जो है शुरू वाली चीज़ें समझ में आ गई, जड़ समझ में आ गया तो ऊपर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या होना है जो है। तो उसमें जो मेन यहाँ पे हमारा दो चीज़ें हैं, हाँ, एक आपको वर्ड उसमें सुनाई देगा हमेशा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा वर्ड आपको सुनाई देगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। पूरे जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सब में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। हिंदी में बता दे रहा हूँ, इसका हिंदी आप कहते हैं इसको हम लोग उन्नयन कोण, ठीक है, और ये आपका है अवनमन कोण, ठीक है। देखिए हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो हमको हिंदी से क्या मतलब है, ठीक है, या हम यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं हमको इंग्लिश से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमको दोनों भाषाएं आनी चाहिए भाई, हमारी मातृभाषा है, ठीक है, और इसके बिना काम नहीं चलना है। दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों चीज़ों को हमको कवर करना चाहिए, है ना, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए तो किसी चीज़ में पीछे न रहें। इसलिए यूपी बोर्ड वाले भी दोनों को चीज़ को देखें और सीबीएसई वाले भी दोनों चीज़ों को देखें, है ना। देखिए अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज़ें हैं, ये बस इस कोण को हम समझ जाएं, इस एंगल को समझ जाएं कि कौन कहाँ बन रहा है, तो हमारा आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। बस इसमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है, 10, 30, 45, 60, 0, 90 एनदर। आइए हम लोग पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लेते हैं क्या है, तब इस पे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे हम लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन में देखिए क्या करना है, ये हमारा धरातल है, सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, या कहीं भी है, ठीक है, और यहाँ ऊंचाई पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम एक पॉइंट वाइज ले ले रहे हैं, ठीक है, या फिर एक यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये जब भी देखेगा, ठीक है, सीधी नज़र जो इसकी है वो सीधी नज़र आपकी ऐसे होगी भाई, जब आदमी सीधा खड़ा होकर देखेगा तो ऐसे ही देखेगा यहाँ तक, और ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये यहाँ पे देखेगा तो ये इसकी साइट यहाँ पे होगी, तो ये जो सीधी नज़र है इसकी, ठीक, और ये जो ऊपर की नज़र देख रहा है, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा या एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो गई, यानी कि जो सीधी नज़र है और जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसको नज़र घुमानी पड़ रही है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी उन्नयन कोण होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, है, कुछ खास इसमें बता ही नहीं गया है, बस आप सीधा जो देखते हैं, मैं खड़ा हूँ ऐसे सीधा देख रहा हूँ, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने गर्दन ऊपर किया, ऊपर देख रहा हूँ, तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो कोण यहाँ वाला है ना,
तो वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब आ जाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। हिंदी में इसको अवनमन कोण कहेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, ये आपका सरफेस है, आप यहां पे खड़े हैं, यहां पे आपका पोजीशन है, इसमें ऊंचाई पे है। यहां से आप सीधा देखेंगे, ऑब्जेक्ट कोई आपका यहां पे है, आप यहां से सीधा देखेंगे तो आपकी साइड की लाइन ये होगी, और आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपकी साइड की लाइन ये होगी। तो यहाँ भी जो सीधी नज़र है और जो तिरछी नज़र आपकी हो रही है, इनके बीच का एंगल ही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अवनमन कोण। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों में सेम चीज ही हो गई, सीधी नज़र और तिरछी नज़र के बीच का डिफरेंस, बीच का एंगल बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस केवल ये है कि हम जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन को सॉल्व करने का तरीका, एंगल ऑफ डिप्रेशन का सॉल्व करने का तरीका दोनों सेम ही है। क्यों सेम होगा, देखिए मैं बता दूं यहाँ पे आपको। ये लाइन देखिए, या ये आई साइड जो है आपकी इधर वाली, और ये नीचे वाला सरफेस, ये दोनों पैरेलल लाइंस बन रही हैं, देख रहे होंगे आप, समानांतर है। ये एक इसको लाइन यहाँ से ट्रांसवर्स कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। तो इनके बीच ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो जब भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके सामने का आप उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा वही एंगल यहाँ भी फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे फॉर्म होगा एंगल वो वाला, तो हमारा सेम प्रोसेस भी चालू हो जाएगा जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये चीज़ दिक्कत होगी कि मान लीजिए एंगल आप गड़बड़ बना दें, यदि मान लीजिए एंगल यहाँ पे बन जा रहा है, या फिर ये एंगल यहाँ दो सरफेसेस हैं, वैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। बस आप इतना कंफर्म रखिए, जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारी सीधी साइड और उस ऑब्जेक्ट को देखने की साइड के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हम ऐसे सीधे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीजें यदि क्लियर हो गई तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके हिसाब से फिगर ड्रा कर लेंगे। फिगर ड्रा करने के बाद जैसा पिछले क्लास में मैंने बताया था, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बस ये 6 रेशियोज का यूज करेंगे। और जो टेबल मैंने बनाया था, साइन 30, कॉस 45, हाँ, टैन 30, टैन 60, जीरो जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए अब लोग चलते हैं, अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे उसमें, है ना। तो एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के बेस पे ही है, तो इसलिए मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले एक्सरसाइज करा दूँ और उसके बाद आप एग्जाम्पल देख लीजिए। और यदि उसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, हाँ, और उसको मैं जरूर तुरंत जल्दी से जल्दी उसका वीडियो बनाकर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। और जो भी लोग ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर अपना दें। आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन होगा, मैं बता दूं। एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल पहले करा दूं, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको शुरू कराने चल रहा हूं। देखिए, एक आपका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्वेश्चन बस फिगर बनाने तक ही समझना है हमको, ठीक है। ये एक्सरसाइज 9.1 है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक पोल है,
पोल जमीन पे ही खड़ा होगा, और एक रोप है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो रोप यहाँ से यहाँ पे ये बंधा हुआ है, यानी कि ये आपका 20 मीटर लॉन्ग रोप हो गया, जमीन से बंधा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है और कह रहा है कि रोप और ये जो सरफेस है इनके बीच का एंगल जो है वो है आपका 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। यहाँ पे ये आप यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए ABC। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू आपके पास दी हुई है। हाँ, ये आपका यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। और ये कौन सी है? ये हाइपोटेनियस है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किस रेशियो में था? साइन के रेशियो में था। तो यहाँ पे आप सीधे इन ट्रायंगल ABC साइन 30, थीटा इक्वल टू 30 है यहाँ पे, तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट आपका है AB, हाइपोटेनियस है आपका AC। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू याद होगी आपको 1/2। AB की वैल्यू आपकी H है और AC की वैल्यू आपकी 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, H का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2H हो गया और 20 बन जा 20। इधर भी हो सकता था, इधर भी जा सकता था, या उल्टा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर H की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई? 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, लास्ट में आप लिख दीजिए हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल एग्जांपल है और अपने रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज भी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट काम है। यदि आपका फिगर सही सही बन गया, आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, ये क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। A tree break due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। एक पेड़ था, ठीक है, ये देखिए मान लीजिए डॉटर लाइन दिखा रहा हूं, यहां से वो टूट गया पेड़, यहां से टूट गया, तो टूट के अलग नहीं हुआ है, टूट के जाके जमीन पे कहीं अटक गया। ठीक है, मतलब पेड़, ये पूरा पेड़ का हिस्सा यहाँ से आता है, चूंकि पूरा खड़ा था, टूटा स्टॉर्म में, तूफान में आके यहाँ पे अटक गया, तो यहाँ पे इसका एंगल कितना बता रहा है? 30 डिग्री बता रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट देखिए यहाँ पे है, और पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जहाँ पे टच कर रहा है इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर दिया हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आइए नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ABC। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, तो ट्री का आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, मतलब दोनों पार्ट को निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब हाइट ऑफ ट्री निकलेगी। आइए पहले हम इसके रेशियो से पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अपोजिट अपॉन, आ जाइए इन ट्रायंगल ABC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब tan 30 इक्वल टू, आप फार्मूला लिखते जाइए, 3-4 बार आप जैसे फार्मूला लिख लेंगे तो आपको जो है चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, फिर कभी उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। तो AB अपॉन BC हो गया। tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3। टेबल तो भाई देखिए थोड़ा सा लर्न करना होगा, है ना, इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं। हाँ, ये है कि लगातार आप यूज़ करते रहेंगे, भाई मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको कंठस्थ होता जाएगा। आइए AB आपका यहाँ पे गिवन है, BC आपका 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो ये AB√3 हो गया इक्वल टू 8, देन AB इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 8/√3।
इसको रेशनलाइज कर देना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि हमको ऐड करना है इसलिए अभी मैं छोड़ा हुआ हूँ। अब आ जाइए, अब देखिए, अब इसका और इसका रेशियो ले लें तो कॉस आपको पता है cos 30 इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट आपका क्या है, BC है, हाइपोटेनियस आपका AC है। BC की वैल्यू आपकी 8 है, हाइपोटेनियस आपको AC फाइंड करना है। यहाँ पे देख लीजिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद होगी आपको, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC √3 इक्वल टू 8 × 16, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC की वैल्यू 16 अपॉन √3। कॉस की वैल्यू हो गई, ठीक है, cos 30 की वैल्यू हो गई, cos 30 की वैल्यू ने पुट कर दिया, यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई, यहाँ से AB की वैल्यू मिल गई है ना। अब आ जाइए हाइट ऑफ ट्री मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB प्लस AC। AB आपका 8 अपॉन √3, ठीक है, AC आपका है 16 अपॉन √3। ऐड कर दीजिए दोनों को, √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 8 + 16, 8 + 16 कितना हो गया आपका 24 अपॉन √3। चूंकि √3 नीचे हम लोग रखते नहीं है, रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 8 √3 हो जाए, सॉरी यहाँ पे 24 √3 हो जाएगा, और आपका नीचे 3 आ जाएगा, 3 से आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 √3 मीटर, ठीक है। तो आपकी हाइट ऑफ ट्री क्या निकल के आ गई, 8 √3 मीटर आ गई। ये टोटल हाइट हमारी। अब तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और tan लगा लिए, cos लगा लिए, आप चाहते हो तो ये वैल्यू मिली थी, आप यहाँ से भी साइन लगा के भी इसको निकाल सकते हैं, तब भी आपकी वैल्यू वही 16 अपॉन √3 ही आती, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर वहां से देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 आइए रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, अब बुक में देखिए अपने आराम से, मैं रीड कर रहा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड बना रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 2 स्लाइड बना रहा है, एक स्लाइड बच्चों के लिए बन रही है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, और एक स्लाइड बड़ों के यानी एडल्ट्स के लिए है। इसको हम लोग 90 पे ही रखेंगे, एज्यूम कर लेंगे। वैसे आप देखेंगे कि वो बेस तो इसी पे खड़ा रहता है, वैसे आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी इधर से बनती है, तो आप बेस और से लेकर चलेंगे जो है। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो डिक्लेयर किए जो है, उन्होंने कहा कि जो बच्चों की जो 5 साल से छोटे बच्चों की जो बनेगा स्लाइड, उसकी हाइट आपकी 1.5 मीटर होगी, ठीक। और बड़े की देखिए क्या है दिया हुआ है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, एंगल इसका जो इंक्लिनेशन जो है ये वो 30 डिग्री का होगा, ठीक। उसके बाद वेयर द एल्डर्स चिल्ड्रेन शी वांट्स टू स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में कह रहा है, यहाँ पे 3 मीटर कह रहा है हाइट होनी चाहिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री का होना चाहिए। तो स्लाइड पूछा है कि कितने कितने का होगा। तो ये देखिए ABC है, और ये आपका PQR है, मान लीजिए यहाँ पे ABC PQR के बीच में देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या स्लाइड की हाइट निकालनी है, सीधे सीधे tan 30 कर लें हम लोग। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नो अपोजिट अपॉन में tan नहीं लगेगा, साइन लगेगा, sin 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फार्मूला याद रहेगा तो आपको कहीं गलती पकड़ी जाएगी। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अपोजिट आपका क्या है, AB है, हाइपोटेनियस AC है। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई आपकी,
ए बी आपका 1.5 का है, ए सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए सी इक्वल टू आ गया आपका 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड आपकी बिलो 5 एज कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ इसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे वही साइन ही आपको लेना पड़ेगा। देन साइन 60 इक्वल टू फिर वही अपोजिट अपॉन, इसमें कोई आलसपन नहीं लिखने में, पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2, वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आपको याद करते थोड़ा सा कर भी लीजिए जो और अच्छा आसान हो जाएगा। 3/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ PR इंटू √3 इक्वल टू 6 हो गया, PR इक्वल टू 6/√3 हो गया। रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका हो जाएगा 6√3/3, 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यानी 2√3 मीटर। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है, कम नहीं है, ये √3 की वैल्यू 1.732 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो बिलो 5 एज की केस है उसमें स्लाइड की हाइट जो लेंथ जो है वो 3 मीटर होगी, और आफ्टर 5 ईयर्स जो है उनके स्लाइड की हाइट लेंथ जो है वो कितनी होगी, 2√3 मीटर होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, को देखिए आप बुक में। यदि आपको लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा हो जा रही हो या कम हो जा रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो या फास्ट करके देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है तो मैंने कहा जो कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए आप। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लैंग्वेज एकदम क्लियर समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी एक टावर है आपका, ये जमीन है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बता रहा है वो है 30 डिग्री, और किस पॉइंट से बता रहा है, जो उसके फुट से कितना दूर है, 30 मीटर। ये आपका टावर हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, डिस्टेंस 30 मीटर का हो गया। आपको निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया है ना, बस केवल लैंग्वेज चेंज था। यहाँ पे आ जाइए, इन ट्रायंगल ABC, इसमें रेशियो अब पता है क्या होता है, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू आपकी H जो फाइंड करनी है आपको, BC आपकी 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H√3 इक्वल टू 30 एंड H इक्वल टू आपका 30 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, सॉरी क्रॉस रेशनलाइज कर लें हम लोग, है ना। 30√3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, यानी हाइट ऑफ पोल आपका 10√3 हो गया। स्टेप आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्टेप भी के सब में लिखिएगा, मैं हो सकता है कुछ में स्टेप छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जो है स्टेप जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस बार रिटेन है, स्टेप पे नंबर मिलना है। अब वो मार्किंग वाला सिस्टम बंद है ना। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू फिर 1.732 में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो डेसिमल में निकालना चाहे, मान लीजिए 1.732 और भी आगे होता है क्योंकि ये रेशनल है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो आपका सही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मैंने कहा ना, यदि फिगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया है तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, आइए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है
ठीक है, ये ग्राउंड से, ग्राउंड हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ से 60 मीटर हाइट पे, हाइट के बाद जब भी कहेगा तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, 60 मीटर हाइट पे है। द स्ट्रिंग, उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका जो जिससे तागा से उड़ाया जा रहा है, परिता जो है, परिता नहीं रखा है, वो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्पोरली अटैच्ड कर दिया है। यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। वो इस स्ट्रिंग की लेंथ मांग रहा है और कह रहा है सपोज कर लीजिए कि स्ट्रिंग एकदम टाइट है, कहीं भी उसमें जो है गांठ उठ नहीं है, कुछ भी सपोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाइए, देखिए आपका अपोजिट दिया हुआ है, आप नेमिंग फिर से कर लीजिए। यहाँ पे हम PQR कर देते हैं, हमेशा कुछ नया नाम लेते रहते हैं, नई चीज़ करते रहना चाहिए हमेशा। आ जाइए, इन ट्रायंगल PQR अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन, साइन 60 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड अपोजिट इज PQ, हाइपोटेनियस इज PR। साइन 60 √3/2, देख रहे हैं ना, बार बार वैल्यू यूज करेंगे, जितना मन से लगाएंगे उतनी जल्दी आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। PQ की वैल्यू 60 आपकी है और ये आपको निकालना ही है PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर से, तो यहाँ पे PR √3 हो जाएगा इक्वल टू 60 × 120, PR इक्वल टू 120 अपॉन √3। देखिए ये सिंबल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, कई बार मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट सिंबल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अब जैसे कि आपको यहाँ इक्वल का साइन लगा है, यदि आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे तो इस इक्वल का मतलब हो गया कि ये इसके इक्वल हो गया, है ना। ये जो साइन होता है ये पूरे स्टेप को अलग से दिखाता है, जैसे इसके नीचे में लिखता है यहाँ पे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके आगे लिख रहा हूँ तो चूंकि पूरा स्टेप यहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में जा रहा है, राइट का राइट में जा रहा है, इसलिए एरो का साइन लगेगा, है ना। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बच्चे होते हैं कि यहाँ भी इक्वल लगा के सॉल्व कर देते हैं और वहाँ पे स्टेप गलत हो जाएगा, यदि एग्जामिनर चाहेगा तो नंबर पूरा पूरा काट लेगा, दिक्कत होगी। आ जाइए, रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ मैं इक्वल साइन लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी को इक्वल लिख रहा हूँ, इसके इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सब इक्वल हो रहे हैं। नया स्टेप शुरू करता तब वहाँ पे होता अपॉन 3 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 40 हो गया, ये आपका 40 यानी कि PR के लोग की 40√3 हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग कर लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग का क्वेश्चन का लेवल जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जमीन है, एक तरफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक तरफ लड़का खड़ा है वो 1.5 मीटर। ठीक, चलिए हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। मतलब पहले जब यहाँ पे खड़ा है तो उसका उसकी आई, देखिए आँख यहाँ पे होगी, आँख की साइड में सीधा बना दे रहा हूँ ऐसा, और फिर ये ऊपर, तो यहाँ पे जो है उसकी एंगल 30 डिग्री का है। फिर उसके बाद करेंगे लड़का कुछ चला है आगे, मान लीजिए आगे आके वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस समय इसकी फिर आई साइड सीधी वाली यही है, फिर यहाँ पे इसका एंगल कितने का हो गया है, 60 का हो गया है। याद रखिए जितना हम नज़दीक आएंगे उतना एंगल बढ़ता है। कभी कन्फ्यूजन हो कि 30-60 कहाँ रखेंगे, जैसे क्वेश्चन से क्लियर है कि पहले 30 था फिर 60 हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं परपेंडिकुलर के वैसे वैसे हमारा एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता है। याद रखिएगा हमेशा बाद का एंगल जो होगा वो छोटा होगा। ये हो गया।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो यहां से यहां तक एंगल चेंज करने में कितनी दूरी चला है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, सबको लिख देते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वैसा हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, हमको निकालनी इसकी हाइट। इसकी हाइट निकालने के लिए हम पहले पूरी हाइट निकालेंगे, पूरी हाइट में से इस हाइट को माइनस करेंगे तो ये हाइट मिलेगी। अब पूरी हाइट करने के लिए हम आज ये चूंकि ये इसके पहला, तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं हम लोग इसमें से। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि पूरी हाइट 30 मीटर की है ना। क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए सी आपकी 30 मीटर की है और हमको काम करना है यहाँ से यहाँ तक में, तो आपका ए बी लेना होगा। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, 30 में से, देखिए पूरी 30 है और ये 1.5 है, तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी 1.5 कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। ए बी को मिल गई हमारी। हाँ, यदि चाहे तो हम यहाँ पे छोटा सा लिख दें, कितना है, 28.5 मीटर लिख दिए। अब आ जाइए, अब हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, तो केवल ए बी एफ को देखिए, बीच वाले सब चुके भूल जाइए, ए बी एफ में आ जाइए। ए बी एफ में 30 यहाँ पे है, हाइट आपकी इतनी पता है, आपको ये निकालना है पूरा, इतना अपॉन इतना करना है, मतलब ये आपका टेंजेंट आ जाएगा, है ना। तो ए बी एफ में हम लोग tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी एफ ले लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी आपका 28.5, बी एफ दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी एफ की वैल्यू आपकी मिल गई 28.5√3 मीटर। अब आ जाइए छोटे वाले ट्रायंगल में, ये इसमें ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी tan 60 ले लीजिए, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी जी। देखिए एरो का साइन लगा रहा हूँ, या सीधे आ जाइए यहाँ से, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू आपकी 28.5, बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी, बी जी है, सॉरी बी सी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे कर दे रहा हूँ, बी जी √3 इक्वल टू 28.5, तो बी जी की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी यहाँ से, 28.5 अपॉन √3। बी जी इतना हो गया, बी एफ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, और जी एफ मिल जाएगा तो हमारा वहीं से वो भी हो जाएगा, आपका डी के बराबर हो जाएगा। तो जी एफ इक्वल टू हम लोग लिख दें बी एफ माइनस बी जी। बी एफ आपका 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम ले लेंगे आप, √3 आ जाएगा, ये अपॉन 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, 3 5 जा 15, कैरी 1 हो गया, 3 जा 24, 125, 2 हो गया, 3 2 जा 6, 2 8, 85.5 माइनस 28.5, क्योंकि यहाँ पर वही है, सीधे आप यहाँ पर जाइए, माइनस कर लेते हैं, इधर तो 0 आ गया, डेसिमल लगा देंगे, और 15 में से 8 गया 7 हो गया, यहाँ 57 में से 2 गया 5, 57 अपॉन √3, डेसिमलाइज कर दीजिए, नीचे का भी हम छोड़ेंगे नहीं, तो 57 √3 हो गया अपॉन 3 हो गया, और 3 से कट गया ये, 1 जा 3, 9 जा 27, 19 √3, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है वो आपका आ जाएगा 19 √3 मीटर। चाहे तो डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये रूट है वो 1953 मिनट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 19 √3 मीटर हो गया, ये आपको वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर आप स्टेटमेंट लिख देंगे, हाँ, द बॉय
मूव टुवर्ड्स द पोल इज 19√3 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको बोर्ड पर लग रहा होगा बहुत बड़ा सॉल्व किए हैं, है ना, और थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि अरे वाह हम तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखिए है बहुत आसान, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आज के 7 करता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक ट्रांसमिशन टावर है, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे लगी हुई है। ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ये जमीन है, बिल्डिंग 20 मीटर की है, और यहाँ से जो है ट्रांसमिशन टावर लगा है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक केवल है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो अब ट्रांसमिशन टावर के टॉप का ये और उसके बॉटम का एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया जा रहा है। मतलब एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ से बनेगा, ठीक है। देखिए टॉप का भी दिया हुआ है, पहले कहाँ गया, हाँ, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर, तो पहले बॉटम दिया है फिर टॉप दिया हुआ है। तो बॉटम का 45, तो बॉटम आपका ये है तो ये आपका 45, और पूरा टॉप ये है तो ये 60। कई बार होता है बच्चे यही बना देते हैं ना, ये हमसे याद रखिएगा, इससे बनेगा टोटल, ये नहीं कि 45 है तो 60 भी है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो बेस है हमारा, बेस से ही एंगल बनना है यहाँ पूरा, तो ये आपका 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये एच वाली नेमिंग कर दीजिए डी। यानी कि हमें पूरी हाइट निकाल लें, तो पूरी हाइट में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, है ना। आइए पहले हम इसमें चूंकि वैल्यूज पता है हमको, इस वाले में छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में देखिए आज हम लोग ले लेते हैं tan 45 इक्वल टू, क्योंकि हम पहले इन दोनों में से इसको निकाल लेंगे, जब ये मिल जाएगा तो पूरी हाइट के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो tan 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट आपका है बी सी और एडजेसेंट है आपका सी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यूज आप याद रखिए, ये आपकी 20 हो गई अपोजिट, हाँ, और आपका सी डी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर हो गया, ठीक। अभी 20 मीटर हो गया, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल हाँ ए सी डी, ए सी डी में tan 60 लेना पड़ेगा पूरा पूरा। tan 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू √3, ए सी की वैल्यू आपकी 20 प्लस एच, है ना, और सी डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच, यहाँ आ जाइए, एच प्लस 20 को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू 20√3 हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 माइनस 20, और 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस, आप चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए या √3 की वैल्यू आप 1.732 निकाल के -1 करके वहाँ से 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं आज, हाँ, और टोटल 16 क्वेश्चन हमारे पास हैं। बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ काम होना नहीं है, है ना। सोचिए कि एक बार में हो जाएगा,
एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार नहीं समझ आता, 2 बार 3 बार पढ़िए। हाँ, जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद उसका फिगर आपके दिमाग में बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप उसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बी केयर एंड गुड बाय।